नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर क्रांति चंदन जयकर, पूर्व एवं प्रथम विभागाध्यक्ष चर्म यौन कुष्ठ रोग विभाग, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना, बिहार, भारत। मैं अलग अलग मुद्दों पर आपसे मिलते रहता हूं, सेहत से जुड़ी बातें भी करते रहता हूं, लेकिन मैं यात्राएं भी करता हूं और जब भी यात्राएं करता हूं तो उसका वीडियो भी बनाता हूं ताकि वो सब लोगों के काम आ सके। तो मित्रों, अभी हाल में ही राहुल संकीर्तन जी का जन्मदिन बीता। ये भी एक ऐसे ही शख्सियत थे जो घुमक्कड़ थे, जो घूमते रहते थे। घूमना चाहिए क्योंकि एक संस्कृतियों से दूसरे संस्कृतियों का आदान प्रदान होता। वो पोलीग्लॉट भी थे और बहुत सारी भाषाएं भी बोलते थे। तो करीब करीब अपने जीवन का 40-41 साल उन्होंने ट्रेवल किया और भारत के ट्रेवल लॉग के जनक माने जाते हैं। यानी यात्रा वृत्तांत लिखना सबसे पहले उन्होंने शुरू किया। मेरी लद्दाख यात्रा उन्होंने लिखी थी। आजमगढ़ में जन्मे थे 9 अप्रैल को और देहांत हुआ दार्जिलिंग में। तो कुछ वैसा ही है, जीवन में घूमना चाहिए ताकि, लेकिन अभी के दिनों में कोरोना काल में इसी पर सबसे बड़ा आघात हुआ है। लोग ट्रेवल बहुत ख़राब हुआ है, लेकिन फिर भी जहां मौका मिले सेफ्टी प्रिकॉशंस के साथ यात्राएं करनी चाहिए और ताकि आप एक दूसरे से कुछ सीख सकें, कुछ सिखा सकें। इसी क्रम में मेरी यात्रा है और इस बार मैं जा रहा हूँ शांति निकेतन, वो जगह है जहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर जी की कर्म भूमि है, जहाँ पर कि उन्होंने एक नींव डाली, फिर से पुरातन व्यवस्था को अपनाने का प्रयास किया जब लोग गुरु शिष्य परंपरा को सही तरीके से फॉलो किया करते थे। तो आज मैं वही धरती पर जा रहा हूँ, शांति निकेतन, जो करीब करीब 1900 के आसपास में 1901-2 में अस्तित्व में आया था। तो वहाँ जाऊँगा और वहाँ पर टैगोर की आत्मा से को बहुत करीब से महसूस करूँगा, समझने का प्रयास करूँगा उनको कि आखिर कैसे एक ऐसा आदमी जो पूरे विश्व में सबसे पहले नॉन यूरोपियन नोबेल प्राइज़ लेके आ गया, एक पहला गीतकार जिसने गीत के माध्यम से नोबेल प्राइज़ ले लिया, तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन जो लोग भी टैगोर को जानते हैं उनको अच्छी तरीके से पता है कि वो गीतांजलि जो था उनका, जिस पर उनको नोबेल प्राइज़ मिला था, वो उनकी शख्सियत का बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। उससे कई गुना उम्दा और बड़ी शख्सियत के मालिक थे वो। तो वो सब मैं करीब से देखूंगा, महसूसूंगा और आपको भी दिखाऊंगा। बोलपुर की यात्रा पर मैं जा रहा हूं और वहां पर बगल में एक तारापीठ है, वहां भी जाऊंगा, जो कि तंत्र विद्या का मंदिर है। तो वो सब मैं आपको दिखाऊंगा। तो अभी मैं पटना के राजेंद्रनगर रेलवे स्टेशन पर हूँ और यहाँ से मैं ट्रेन पकड़ूंगा और ये ट्रेन मुझे ले जाएगी वर्धमान में। उतरूँगा और वर्धमान में जो है कि अभी रात्रि के बज रहे हैं करीब 8:30 और करीब 9 बजे हमारी ट्रेन है। तो अभी मैं इस पर सवार हो जाऊंगा और उसके बाद वहाँ पहुँचूँगा करीब सवेरे 5 बजे और वहाँ से मैंने गाड़ी रिजर्व किया है। तो वहाँ से मैं निकल पड़ूँगा आगे की यात्रा में और उन दिनों की यादों में खो जाऊँगा। बहुत ही नज़दीक से महसूस करूँगा कि क्या था जो कि आखिर टैगोर को टैगोर बनाया। वो क्या था, वो कौन सी मिट्टी थी, वो कौन सा हवा पानी था जिसमें कि इतने अच्छा जो है कि सांस्कृतिक प्रतिभा उभर के सामने आ गई। तो वो चीज़ मैं वहाँ पर देखूँगा और आपको भी दिखाऊँगा। तो देखते रहिए चैनल और आगे भी मैं यात्राएं करते रहूँगा, आपसे मैं जुड़ा रहूँगा। तो इसी ढंग से प्यार बनाए रखिएगा। तो मैं इन दोनों जगहों को आपको घुमाऊँगा और वहाँ पर जाने पर पता चलेगा, जो आपको वर्धमान शहर है वो दामोदर नदी के किनारे बसा हुआ। और दामोदर पर मैंने आपको पिछली यात्रा में मैं जो गया था तो उसमें मैंने आपको दिखाया था कि किस ढंग से 3, 4, 5 डैम हमने एक दिन में किया था, मैथन डैम, पंचेत डैम। तो अब वही दामोदर नदी से फिर भेंट होगी है मेरी, तो मैं आपको भी भेंट कराऊंगा। तो देखते रहिए चैनल। मैं अब जा रहा हूँ ट्रेन पकड़ने और फिर आपसे मिलता रहूँगा। देखते रहिए चैनल। तो मित्रों, मैं आ गया हूँ अपनी ट्रेन के पास और अब मैं ट्रेन में चढ़ूँगा। तो अभी देखिए कितना साफ़ सुथरा भी लगता है स्टेशन। तो एक ढंग से अगर कहिएगा तो कोरोना काल में बहुत अच्छा भी हुआ। हर घटना का पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट होता है। मैं आपको जा कहाँ, ये आप देख सकते हैं वेस्ट बंगाल का नक्शा है।
तो यहाँ पर मैं उतरूँगा पूरब वर्धमान। वर्धमान जिला को 2 भाग में बांटा गया, पश्चिम पूरब। तो पूरब वर्धमान 2017 में डिवीजन हुआ था। यहीं पर उतरूँगा मैं। वर्धमान रेलवे स्टेशन इसी में पड़ता है और बगल में बीरभूम जिला दिख रहा है आपको, इसी में जाऊँगा। और यहीं पर है आपको बोलपुर, इसी में शांति निकेतन है। और यहाँ पर देख रहे हैं कोलकाता यहाँ पर है। तो इतनी दूर की यात्रा करूँगा, सबसे नज़दीक यही है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर पटना से जाना है आपको शांति निकेतन, तो यही सबसे बेस्ट ट्रेन होगी आपको, दानापुर हावड़ा। ये आपको रात में यहाँ से चढ़िएगा और सवेरे आपको अर्ली मॉर्निंग 5 बजे उतार देगा। तो आपका नींद भी पूरी हो जाएगी और जो है कि आप वहाँ पर अच्छे से दिन भर ट्रेवल भी कर पाइएगा। और वहाँ से घूम करके फिर यही गाड़ी वहाँ पर करीब 9:45 बजे रात में आसपास मिलेगी और उसको पकड़ के आप वापस अगले दिन सवेरे आ सकते हैं। तो एक दिन का मैं यात्रा किया करता हूँ, इस बार भी एक दिन की यात्रा है। एक दिन में भी आप बहुत कुछ घूम सकते हैं, बहुत कुछ समझ सकते हैं। तो एक दिन की यात्रा के बाद मैं आपको हालचाल बताऊँगा, देखते रहिए चैनल। तो मैं जा रहा हूँ बोलपुर शांति निकेतन। तो मित्रों, सुबह के 5 बज रहे हैं और मैं यहाँ पर आ चुका हूँ वर्धमान रेलवे स्टेशन पर। और ये वो धरती है जहाँ पर कभी भगवान महावीर आया करते थे, यहाँ पर तपस्या करते थे। उन्हीं के नाम पर वर्धमान उनका नाम है। तो उन्हीं के नाम पर इस जगह का नाम वर्धमान पड़ा और अभी भी वर्धमान इसका नाम है। तो ये वही धरती है जहाँ से काजी नजरुल इस्लाम का भी जन्म हुआ था और जो बांग्लादेश के कवि थे। और बटुकेश्वर दत्त जो थे, जिन्होंने बम फोड़ा था अंग्रेज़ों के शासन के टाइम में भगत सिंह के साथ, वो भी इसी धरती के उपज हैं। तो मैं यहाँ पर आया हूँ, दामोदर नदी के किनारे बसा ये प्यारा सा छोटा शहर वर्धमान, लेकिन बहुत ही व्यवस्थित शहर है। इसमें दामोदर नदी का तट पर भी है। तो यहाँ से करीब करीब आपको 100 किलोमीटर के अंदर ही हावड़ा है और करीब उतना ही दूरी में आपका ये भी है, बोलपुर भी है। लेकिन यहाँ से मैं बोलपुर भी जाऊँगा और जो है इसके बाद बोलपुर तो कम दूरी पड़ेगा। और लेकिन यहाँ से मैं सबसे पहले जाऊँगा आपका वो तारापीठ, और तारापीठ का वो जो मंदिर है तंत्र वाला है, वो मंदिर देख करके, काली माँ का मंदिर, उसके बाद फिर वहाँ से लौटूँगा तो बोलपुर शांति निकेतन जाऊँगा। तो यही जर्नी है, कुल मिला के जर्नी अच्छी है। ट्रेन तो शुरू हो गई, देखिए आगे देखते रहिए चैनल, मज़ा आने वाला है, अच्छा लगेगा। कुछ नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी यहाँ पर, तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो मैं अब बाहर जा रहा हूँ, ड्राइवर मोस्ट प्रोबेबली आ चुका है, तो जो है अब मैं बाहर जाऊँगा। तो देखते रहिए चैनल, यात्राएं करते रहनी चाहिए, क्योंकि नई नई जगहों पर जाइएगा तो आपको नया नया चीज़, नया नया परिवेश से वास्ता होगा। तो सांस्कृतिक जो है एक्सचेंज होगा और ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है जीवन में। तो देखते रहिए चैनल। तो मित्रों, अब मैं बाहर आ चुका हूँ। बाहर आकर के मैंने एक कप चाय पिया और आप ये देखिए यहाँ का नज़ारा। मैं तो हमेशा इधर उधर जाते रहता हूँ, लेकिन यहाँ पर थोड़ी गंदगी ज़्यादा है, आप देख सकते हैं। और इधर भी आप देखिए स्टेशन का नज़ारा है और सुबह के 5:30 हो रहे हैं और अभी मेरी गाड़ी आने वाली है। लेकिन हर जगह की अपनी खासियत होती है, ठीक है, जैसा है सही है। और वर्धमान नाम वर्धमान महावीर के नाम पर पड़ा है और इसलिए उनके सम्मान में इस शहर का नाम नहीं बदला गया। और ये जो है आपका ग्रैंड ट्रंक जीटी रोड में पड़ता है, यानी हावड़ा दिल्ली लाइन में पड़ता है। और ये जंक्शन है, तो यहाँ पर बोलपुर इधर के लिए भी अलग से ही रूट निकलता है। तो मैं अभी जो हूँ वो वर्धमान, पूर्वी वर्धमान ज़िले में हूँ और ये 2017 में जो है कि इसको बांटा गया था, पूर्वी और पश्चिमी वर्धमान।
ज़िला बनाया गया था और ये बेसिकली दुर्गापुर बर्धमान लोकसभा क्षेत्र में आता है। और यहाँ दामोदर नदी गुजरती है और दामोदर नदी यहाँ की प्रसिद्ध नदी है। तो उसके तट पर भी मैं जाऊँगा, कोशिश करूँगा कि मेरी कार आ रही है तो अगर कार आ गई जल्दी तो मैं जल्दी से निकल जाऊँगा और लोकल सिटी टूर लूँगा, क्योंकि अभी ट्रैफिक नहीं होगा तो अभी टूर लेना आसान होगा। तो यही है यहाँ का नज़ारा जो आप देख रहे हैं। तो बंगाल में जो है अभी चुनाव का भी समय है, लेकिन यहाँ पर इलेक्शन अभी नहीं है, यहाँ पर वोटिंग अभी बाकी है, समय है भी है। तो अच्छा लगेगा, कुछ नई चीज़ें हम लोग देखेंगे। शायद ड्राइवर आ चुका है, उसी का फ़ोन आ गया है, तो मैं आपको आगे की यात्रा दिखलाता हूँ, देखते रहिए। तो मित्रों, गाड़ी आ चुकी है मेरी, यही वर्धमान रेलवे स्टेशन का नज़ारा है और अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ और फिर आपको पहले तो सिटी टूर कराऊंगा वर्धमान का, उसके बाद तब फिर आगे की यात्रा सभी घूम दूँगा, देखते रहिए चैनल। आप ये देख रहे हैं वर्धमान शहर में ये कर्जन गेट है, बहुत ही प्रसिद्ध गेट है, ये पुराना गेट है और मैं अब वर्धमान शहर आपको घुमाऊंगा। आप देखिए ये मनोहारी दृश्य, बहुत अच्छा ये शिल्पकारी किया हुआ है दीवारों पर। तो हर जगह की कुछ न कुछ खासियत होती है और यहाँ भी आपको कुछ बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, ये जो आप देख रहे हैं। तो वर्धमान शहर अभी चूँकि ट्रैफिक कम होगा इसलिए इस टाइम शहर हम लोग देख लेंगे। और अभी हम आपको दामोदर नदी के घाट पर ले चलेंगे, वहाँ पर दामोदर नदी का नज़ारा देखिएगा। और ये इस साइड में क्या है, इधर टाउन हॉल, ये टाउन हॉल से हम लोग गुजर रहे हैं। तो ये शहर जो है इसी रोड पर पड़ता है और वर्धमान ज़िले को दो भाग में बांट दिया गया, पूर्वी पश्चिमी। अभी हम लोग पूर्वी वर्धमान में हैं और जो है कि बोलपुर जो हम लोग जाएंगे और तारापीठ जो जाएंगे वो कौन से ज़िला में है, बीरभूम ज़िला में हम लोग जाएंगे यहाँ से। तो यही है चैनल। तो अभी हम आपको वो दिखाते हैं, आपको दामोदर नदी का तट और जो यहाँ क्या क्या है, कोई मंदिर भी है क्या? यहाँ पर कौन प्रसिद्ध मंदिर है? सर्वमंगला मंदिर है, सर्वमंगला मंदिर। दामोदर नदी के तट पर भी कोई मंदिर है क्या? नहीं, उधर नहीं है, घाट पर कोई मंदिर। दामोदर ब्रिज है, एक ब्रिज है यहाँ पर, बहुत प्रसिद्ध ब्रिज है, वो भी हम लोग आपको दिखाएंगे। ये देखिए टावर चौक है, टावर है। तो वही है, हर जगह की कुछ न कुछ खासियत होती है, यहाँ भी आपको कुछ नया देखने को मिलेगा। तो मैंने दामोदर नदी के बने हुए सारे डैम पर एक वीडियो बनाया था, वो ज़रूर देखिएगा। और अभी जो है मैं वर्धमान शहर में हूँ और वर्धमान शहर से अब यहाँ से जाऊँगा तारापीठ और बोलपुर शांति निकेतन घूमने, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। अभी फ़िलहाल जो दिखा रहा हूँ, ये जो आप नदी देख रहे हैं, यही दामोदर नदी है, जिसको बंगाल का शोक कहा जाता था। और यहाँ पर बहुत एक बार इतना ज़्यादा बाढ़ आ गया था कि कलकत्ता शहर करीब करीब 2 सप्ताह तक जो है बाकी दुनिया से कट गया था। तो इसीलिए वो सब अलग अलग बांध बनाया गया था और दामोदर घाटी योजना को आकार दिया गया था। और इंडिया का वन ऑफ द फर्स्ट ये नदी घाटी परियोजना था जो इंडिपेंडेंस के बाद हुआ था। तो आप ये देख सकते हैं, बड़ा विहंगम नज़ारा। ये आप कितना अच्छा कलाकृति देख रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए। और ये पुल के बाहर में है, आप देखिए। और ये देखिए दामोदर नदी है, आपको जो दिख रहा है दामोदर नदी आपको दिख रहा है और हम लोग इसी से गुजर रहे हैं, ये पुल है। तो यहाँ पर 1 मिनट के लिए रुक सकते हैं, अगर रुकते हैं तो तो यहाँ पर रुक करके आपको दिखाते हैं मित्रों। तो यहाँ पर जब भी आइए तो केवल मेन जगह पर नहीं, जो शहर में भी घूमिए और आपको शहर में भी बहुत कुछ नया चीज़ मिलेगा जो कि आपको सिखा जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, दामोदर
जो है कि नदी है, बहुत ही विहंगम नज़ारा है यहाँ का। ये देखिए कितना अच्छा ये दृश्य है, सवेरे का समय है। दामोदर नदी में पानी तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी पानी नहीं है ऐसा नहीं बोल सकते, पानी है इसमें। आप देखिए, और ये इसी पर पुल बना हुआ है जिस पर मैं आया हुआ हूँ, और देख सकते हैं। तो मैं इसी दामोदर नदी पर हूँ, और आप देखिए कितना अच्छा दृश्य है यहाँ का। सवेरे का समय है, करीब 6 बजे सवेरे का समय। और यहाँ पर बहुत अच्छा प्यार बह रहा है, हवा बह रही है, और जो मेरी गाड़ी वहाँ पर लगी हुई है। और ये देखिए, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो जब भी आइए तो सैर कीजिए, तो आपको प्रकृति बिल्कुल नए रूप में नज़र आएगी। और एक ही जगह पर देखते में तो ये घर देखिए, यहाँ भी तो जो पहले सोचे थे कि दामोदर नदी में पानी नहीं होगा, देखिए दामोदर नदी में कितना ज़्यादा पानी है। तो ये दामोदर नदी का विहंगम दृश्य आप अर्ली मॉर्निंग में आप देख रहे हैं। तो इस ढंग से यात्राएँ करते रहिए, देखते रहिए। मित्रों, अभी हम लोग जीटी रोड से कटे हैं, वहाँ पर जीटी रोड से कट करके बोलपुर वाले रूट में आ गए हैं, और यहाँ से बोलपुर जो है करीब 40 किलोमीटर दूर है। तो अभी पहले थोड़ा सा प्लानिंग बदल गया है, पहले सोच रहे थे मुर्शिदाबाद होके जाएंगे, तो फिर लगा कि नहीं पहले बोलपुर ही कर लें, तो पहले बोलपुर होके वाले रूट पर चले गए हैं। और यहाँ पर देखिए एक बहुत शानदार मंदिर है जो आप, तो ये तो बंद है अभी, लेकिन 108 मंदिर है यहाँ पर। 108 ऐसे बना हुआ है, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ का, लेकिन चूँकि बंद है इसलिए जो है कि हम लोग बाहर से ही आपको दिखा रहे हैं। तो ये जो मंदिर है ये 108 मंदिर है, और इसमें आप देख रहे हैं अलग अलग गुंबद, इसी ढंग से 108 को ऐसा है। तो यही खासियत है, थोड़ा बाहर निकलिएगा तो आपको अलग अलग चीज़ थोड़ा सा मिलेगा। तो वो जो सामने जो रोड है वो जीटी रोड था, उसी से हम लोग मुड़ गए, इस रोड पर आ गए, तो ये बोलपुर वाला रोड है। तो अभी हम लोग बोलपुर जा रहे हैं। अभी बज रहा है करीब सुबह के 6 साढ़े 6 बज रहा है, और यहाँ से बोलपुर जा रहे हैं, करीब लगेगा 1 घंटा। तो हम पहुँच जाएंगे 7:30 तक, और तब फिर देखेंगे, अगर उसी समय घूम ले, नहीं तो फिर लौटने के टाइम पर जो है कि घूमेंगे। पहले सीधे तारापीठ ही चले जाएंगे, देखते रहिए चले। मित्रों, हम लोग बोलपुर वाले रूट में हैं, बर्धमान से आगे बढ़े, तो ये जीटी रोड छोड़े तो बोलपुर रोड में आ गए, और अभी करीब 40 किलोमीटर बचा हुआ है। आप ये देखिए कितना मनोहारी दृश्य है। केवल मंजिल ही इम्पोर्टेंट नहीं होता, रास्ते भी आपको बहुत इंटरटेन करेंगे। आप ये देखिए कितना ज़्यादा अच्छा ये फसल लगा हुआ है, चावल खेती देख सकते हैं। बहुत ही भरा बंगाल का गाँव का इलाका है, और आप ये देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग पार्टी से झंडा वगैरह लगा है। आप ये देखिए हम लोग जा रहे हैं बोलपुर, और देखेंगे अगर शांति निकेतन उस टाइम तक घूम पाएंगे, एक बार बोलपुर का चक्कर काट देंगे। अगर लगेगा कि उस टाइम घूम सकते हैं तो उस टाइम घूमेंगे, नहीं तो फिर इसके बाद तारापीठ चले जाएंगे, तारापीठ के बाद फिर लौट करके आएंगे। तो यही है मिलाकर यात्रा। और वैसे तो सोचे थे कि आपको नवद्वीप भी दिखा दें, लेकिन नवद्वीप जो है यहाँ चैतन्य महाप्रभु की धरती है, तो वो जो है बिल्कुल अलग रास्ते में पड़ जाता है, और तो इसीलिए वो संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें जाम भी रहता है। नेशनल हाईवे में हम लोग चल रहे हैं, नेशनल हाईवे 2 भी है, तो ये तो रोड अच्छा है। तो ऐसे रोड में आपका लंबी दूरी भी बहुत कम समय में आप तय कर लीजिएगा। तो उम्मीद है कि हम लोग 7:30 बजे तक पहुंच जाएंगे बोलपुर। तो बोलपुर का एक चक्कर काटेंगे, और फिर उसके बाद चले जाएंगे तारापीठ की ओर, और जब वहाँ से लौट के आएंगे तब वापस इसका दर्शन करेंगे। बीच में क्योंकि आपको छोटा मंदिर मिलेगा, अभी जो एक मंदिर आपको दिखाया था 108 मंदिर, तो वो तो अभी बंद था इसलिए अंदर नहीं जा पाए। तो 108 मंदिर में क्या है, छोटा छोटा 108 मंदिर है, तो कुछ अलग प्रकार की चीज़ें आपको मिलेगा यहाँ पर। तो वही है, यात्राएँ करते रहिए, देखते रहिए। तो अभी हम बोलपुर जा रहे थे, तो बोलपुर बर्धमान में उतरे, बर्धमान से बोलपुर जा रहे हैं। तो बोलपुर वाले रास्ते में आप देखिएगा कि
यहाँ तो मिष्ठान बहुत फेमस है, तो आपको अलग अलग प्रकार का मिलेगा जो आपको दूसरी जगह नहीं मिलेगा। तो ये हम लोग यहाँ पर रुके हैं चाय के लिए, तो अभी पूरी सब्जी भी खाएंगे। और ये जो आप देख रहे हैं ये छेना से बना हुआ और बेसन से बना हुआ ये मिष्ठान है। तो इसको जो है जो हम लोग आप देख रहे हैं 3 प्रकार का चीज़ आप देख रहे हैं। तो इसको क्या नाम बताए थे? छना का पुलाव। ये छेना का पुलाव है जैसे आप देख रहे हैं। और ये वाला वो सीता भोग। वो सीता भोग है। और ये इसको क्या बोलते हैं? नहीं दाना। ये मेही दाना है। तो सीता भोग, छेना पुलाव और मेही दाना, ये 3 चीज़ आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये बर्धमान से हम लोग बोलपुर वाले रास्ते में हैं और ये पूरी सब्जी हम लोग अभी खाएंगे। तो हर जगह का अलग जो है कि कुछ खान पान होता है, तो ज़रूर चखना चाहिए, देखना चाहिए, खाना चाहिए, तो फिर मज़ा आएगा। तो अब मैं इसका ये जो तीनों मैंने लिया है एक में, इसको मैं खाऊंगा, फिर आगे चल करके और आपको दिखाऊंगा। देखते रहिए चैनल। तो अभी मैं इसी दुकान से जो आपको दिखाया 3 दिन मिष्ठान, और अभी मैं चाय पी रहा हूँ। ये बर्धमान से करीब 20-30 किलोमीटर आगे आ गया हूँ और बोलपुर इसी पीछे वाले रास्ते में 40 किलोमीटर दूर है। तो ये पूर्वी बर्धमान ज़िले से मैं आपको दिखला रहा हूँ सीन। और अच्छी चाय है और बिना चीनी का। तो अब जो है मैं इसके बाद यहाँ से 1 घंटे का रास्ता है टोटल बोलपुर। तो इस टाइम तो मैं अभी 7 बज रहा है सवेरे के, मैं करीब 5 बजे सवेरे उतरा था बर्धमान रेलवे स्टेशन पर पटना से 9 बजे रात में चल के। तो फिर गाड़ी से करीब 6:30 के आसपास, 6:45 के आसपास मैं वहाँ से निकला। फिर दामोदर नदी देखा और एक 7 मंदिर देखा। तो अब जो है 108 मंदिर देखा, सॉरी। अब जो है कि ये बोलपुर वाले रोड पर हूँ। ये नेशनल हाईवे है, यहाँ से 1 घंटा लगेगा बोलपुर जाने में। देखेंगे, क्योंकि 8 बजे सवेरे बोलपुर घूमना उचित नहीं है, क्योंकि उतना सवेरे कुछ खुलेगा नहीं। तो मैं चला जाऊँगा सीधे तारापीठ, और तारापीठ 9 बजे दर्शन करके फिर वापस आकर के तब बोलपुर आपको दिखाऊँगा। देखते रहिए चैनल। इधर का थोड़ा सा अलग आपको लगेगा, आबो हवा थोड़ा सा कुछ अलग से बंगाल कल्चर आपको दिखेगा। ज़रूर आइए और लोकल कुशंस का ये आनंद उठाइए। देखते रहिए चैनल। सुबह के करीब 7:15 हो रहे हैं और हम अभी जा रहे हैं तारापीठ। यहाँ से 83 किलोमीटर है और बोलपुर 24 किलोमीटर है। तो बोलपुर 24 किलोमीटर है यहाँ से और तारापीठ 83 किलोमीटर है। तो अभी हम गुजर रहे हैं नेशनल हाईवे 2B से। तो अभी चाय वगैरह नाश्ता हुआ और तो उससे आगे बढ़ रहे हैं हम लोग बर्धमान, पूर्वी बर्धमान ज़िले से मैं हैं अभी। और बर्धमान रेलवे स्टेशन से पहले दामोदर नदी देखने गए और दामोदर नदी देखे, एक 108 मंदिर मिला, वो आपको दिखाए। फिर उसके बाद अब बोलपुर यहाँ से 24 किलोमीटर दूर है, तो अभी उसी रास्ते पर है और उम्मीद करते हैं कि बोलपुर आधे घंटे में पहुँच जाएंगे। आधा घंटा 40 मिनट लगेगा, तो यानी कि करीब 7:30 पौने 8 में बोलपुर पहुँच जाएंगे। लेकिन उस समय अंदर तो खुला नहीं होगा, एक शनिचर हाट लगता है, तो वो भी जो है अभी बंदी होगा। तो ज़्यादातर चांस है कि हम लोग इसी रास्ते पर बोलपुर टाउन का एक चक्कर काट करके इसी रास्ते से आगे तारापीठ चले जाएं। पहले तारापीठ देख करके फिर वापस बोलपुर आकर के घूमें, एक ऑप्शन ये भी है। तो देखते हैं वहाँ पर बोलपुर का क्या नज़ारा है, उसके हिसाब से फिर आगे जाएंगे। तो उस महान धरती की ओर हम जा रहे हैं जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी की कर्म भूमि रही। तो एक ऐसी शख्सियत जिसने न केवल कविता और नाटक और चित्रकारी के क्षेत्र में, बल्कि ओवरऑल जो है कि पूरे भारतीय संस्कृति में बहुत बड़ा योगदान दिया। उनके बगैर पूरे भारतीय साहित्य को परखना और समझना मुश्किल हो जाएगा। तो एक ऐसी शख्सियत के कर्मभूमि में हम लोग जा रहे हैं। तो उनकी आत्मा वहाँ पर अभी भी रहती है, टैगोर जी की आत्मा। तो अब हम लोग रास्ते में देखते रहे चैनल। ये बंगाल का दृश्य आपको नज़र आ रहा है, छोटे छोटे होटल, छोटा छोटा दुकान,
तो हर जगह की कुछ न कुछ खासियत होती है, तो यहाँ की भी कुछ अलग खासियत है और अच्छा लगेगा आपको। रास्ते भी मज़ा देते हैं, केवल मंजिल नहीं। तो ये आप देख रहे हैं बंगाल का नज़ारा। और अभी हम लोग पूर्वी जो है वर्धमान जिले में, हम लोग बोलपुर शहर प्रवेश कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि अजय नदी है। तो ये अजय नदी जो है आपको नज़र आ रहा है और इसी पर पुल बना हुआ है। इसके बाद हम लोग बोलपुर पहुँचेंगे, करीब ज़्यादा नहीं 5-10 किलोमीटर और बचा हुआ है। तो अभी तो जो है समय ज़्यादा नहीं हुआ है, तो इसीलिए अभी हम लोग जो है चले जाएंगे। अभी समय हुआ है 7:38, अभी सवेरे के 7:38 ही हुआ है और करीब हम 5:30 पौने 6 में यात्रा शुरू किए थे वर्धमान रेलवे स्टेशन से। तो पटना से रात में 9 बजे चले थे और यहाँ पर वर्धमान सवेरे 5 बजे सवेरे उतार दिया और करीब पौने 6 बजे स्टेशन से निकले थे। पहले वो तक देखे और अभी 7:38 हो रहा है और हम बोलपुर बस पहुंचने वाले हैं। तो यही है, अगर आपको पटना से आना है तो आपको वर्धमान उतरना होगा, वर्धमान से आप आ सकते हैं। और वैसे तो आसनसोल से भी रास्ता है, लेकिन आसनसोल आपको 3 बजे रात में ही उतार देगा ट्रेन, तो वो अब फिर आपको दिक्कत होगा, फिर आपकी नींद पूरी नहीं हो पाएगी। इतना सवेरे पहुँच के ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते आप, इसीलिए जो है कि यही वर्धमान सबसे अच्छा तरीका है जाने का। तो अभी हम लोग अजय नदी देखे और हम लोग जा रहे हैं अंदर की ओर और बोलपुर टाउन एक बार देख लेंगे, फिर तब आगे की यात्रा करेंगे। देखते रहिए चैनल। तो अभी हम लोग बोलपुर शहर में पहुँच चुके हैं। यहाँ से तारापीठ 61 किलोमीटर है और 4 किलोमीटर दूर है शांति निकेतन, देख सकते हैं। तो यही बोलपुर शहर का बाईपास है और अभी इस पर एक चक्कर हम काटेंगे। और ये देखिए यहाँ से शांति निकेतन 4 किलोमीटर लिखा हुआ है। तो ये जो है शांति निकेतन इधर है। अभी हम लोग ये आप देख सकते हैं बोलपुर शांति निकेतन लिखा हुआ है, तो 4 किलोमीटर। अभी हम लोग एक चक्कर काट लेंगे और अभी मोटा मोटी आइडिया लेंगे, ताकि जब अगली बार आएँ तो फिर को लौट करके जब आएंगे तारापीठ से तो उस समय एक लोग अच्छे से देखेंगे। तो अभी एक चक्कर आपको ये इस टाउन का हम लोग लेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट होगा तो हम दिखाएंगे। ये बोलपुर शहर है और देख रहे हैं अभी बहुत सारा रिसोर्ट वगैरह सब बन रहा है। लोग यहाँ पर आके रुकना चाहते हैं मानसिक शांति के लिए। आप ये देख सकते हैं भी बन रहा है, तो ये सब रिसोर्ट आपको यहाँ पर बहुत सारा नया नया मिलेगा। तो ये सब यहाँ पर बन रहा है, आप देख रहे हैं टाउनशिप बन रहा है, ये टाउनशिप है। ये देखिए और आपको IT पार्क। तो पुराने ज़माने की जो ये ज्ञान का जो है शहर था ये, तो इसमें जो है कि को रेनोवेट करके इसे नए सिरे से बनाने की कवायद है। सारा चीज़ आप देख रहे हैं बोलपुर स्टेशन सामने है, शांति निकेतन भी सामने है। एक चक्कर हम लोग बोलपुर शहर का काटेंगे और तब फिर वापस तारापीठ जाएंगे। तारापीठ से फिर जब लौट के आएंगे तो फिर यहाँ से 61 किलोमीटर दूर है तारापीठ। और जो है कि वर्धमान से हम लोग चले थे और अभी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, तो देखते रहते हैं। हम लोग बोलपुर जो है कि आ चुके हैं। ये शांति निकेतन अभी आएगा। तो बोलपुर टाउन का नज़ारा आप देख रहे हैं और ये देख लीजिए, तो बहुत ज़्यादा ग्रीनरीज है यहाँ पर, ग्रीनरीज बहुत है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक बार जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो थे तो अपने पिता के साथ हिमालय यात्रा पर गए थे और उस समय जो उनका कलकत्ता से निकले थे पहला पड़ाव जो हुआ था वो बोलपुर में हुआ था। तो इसीलिए ये जगह उनको पसंद आ गया था। यहाँ पर जंगल था, यहाँ नदी था, बहुत अच्छा माहौल था, तो इसीलिए उन्होंने यहाँ पर ज़मीन खरीद लिया था और बाद में आगे चल कर के शांति निकेतन
तो आप देख सकते हैं अभी भी शहर में कितना ज़्यादा ग्रीनरीज है, कितने ज़्यादा पेड़ हैं। ये देखिए हैंगिंग पेड़ है, तो आपको ये सब बहुत चीज़ यहाँ मिलेगा। तो इसीलिए ये शांति उन्होंने प्रयास किया था कि एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था जो भारत की पहचान हुआ करती थी, उस शिक्षा व्यवस्था को, गुरु शिष्य परंपरा को फिर से स्थापित किया जाए भारत में। इसलिए उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की थी। इस समय 5 शिष्य थे उनके और उतने ही शिक्षक भी थे, तो उसमें से एक अंग्रेज शिक्षक भी थे। तो ये सब करके उन्होंने ये बनाया था। और इनका जो मत था वो शुरू से अलग था, बिल्कुल अलग इनका मत था। और ये थोड़े से मिलजुल के चलने वाले थे और हर संस्कृति में इनकी रुचि थी। इसलिए वो उस प्रकार से उन्होंने कभी असहयोग आंदोलन में अपना मात्रा में बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लिया। तो आप ये देख सकते हैं, यही स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर, ये शांति निकेतन आपको हम टूर करा रहे हैं। पहले हम आपको बाहर से एक टूर कराएंगे, फिर अलग अलग जगहों पर जाएंगे। तो अभी हम चूँकि सवेरे का समय है, तो इसीलिए अभी हम लोग आपको बाहर से दिखाएंगे। बाहर से एक बार गाड़ी से ही घूमेंगे हर जगह। विश्व भारती का कैंपस का ये था, तो वो आपको हम लोग दिखला रहे हैं। ये देखिए, तो ये शांति निकेतन आश्रम है। ये जो है हम लोग अभी आपको बाहर से दिखला रहे हैं। ये देखिए कितना अच्छा ये माहौल है यहाँ का, जो आपको लगेगा कि हम यहीं बस जाएं, यहीं रुक जाएं। ये क्या है? हाथ से लगाया था तलगाछ। ये ताल गाछ रविन्द्रनाथ जी ने हाथ, वट वट गाछ जो है अपने हाथ से लगाया था। देखिए आज कितना बड़ा हो गया है, तो ये आप देख सकते हैं। तो इसी ढंग से और जो है ये पूरा इलाका है, आप देख सकते हैं। घर है, पुराना घर। वो उनका पुराना घर है वहाँ पर, वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी का पुराना घर है। तो हम लोग सब जगह जाएंगे, अभी तो केवल बाहर से ही देखेंगे। जब अभी लौट के आते हैं तो उसमें हम लोग सब जगह देखेंगे। अभी देखिए पूरा जो है कि कोयल पपी है, सबकी आवाज़ आपको मधुर आवाज़ सुनाई पड़ रही होगी। तो यही है इसका मेन जो ब्यूटी है कि आपको विश्व भारती ये समिति जो है, तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे भी घूमिएगा तो यहाँ लगता है कि यहीं रुक जाएं। कैंपस का माहौल है, प्रकृति अपने शुद्ध रूप में मौजूद है। बहुत कम छेड़छाड़ के साथ इसको प्रिजर्व करके रखा गया है। बहुत अच्छी संकल्पना रही थी, एक आर्टिस्टिक दिमाग था जो कि सोचता था हर चीज़ों के बारे में। तो सोचिए उसकी परिकल्पना, और किसी ज़माने में ये सब पेड़ को जो है उन्होंने लगाया होगा किसी न किसी ढंग से। ये यहाँ पर उनकी आत्मा रहती है। तो ये हम लोग आपको ये शांति निकेतन जो है कि हम लोग ये देखें। और अभी भी शांति निकेतन ही है ना, अभी शांति निकेतन ही है, आप देखते रहिए। ये पूरा का पूरा शांति निकेतन का टूर हम लोग बाहर से कर रहे हैं, फिर अंदर में एक एक जगह पर रुकेंगे। अभी ये बाहर से यहाँ देखिए शिक्षा भवन है, फिर डियर पार्क है, जो आप जा सकते हैं। तो जो है और इधर जो है आपका छोटा छोटा आपको होटल मिलेगा। यहाँ पर देखिए मछली मिल रहा है, तो ये सब भी आपको चाय का दुकान मिलेगा। यहाँ का समझिए हर चीज़ कीमती है। आप चाय की दुकान पर भी बैठिएगा तो भी आपको वही चीज़ मिलेगा। बहुत ही असीम शांति और अनुभूति होगी। ये हंसेल घर है, तो ये आपको बहुत अद्भुत यहाँ पर मिलेगा। बहुत सारा गेस्ट हाउस है जो आप यहाँ पर आके रुक सकते। अब ये सब में रुकिएगा तो रात में आप कैंपस घूम सकते। ये इतना अच्छा जगह है, तो हम कोशिश करेंगे कि इस कैंपस में ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं। तो बीच में कुछ देर के लिए तारापीठ जाएंगे, फिर आकर के इसी कैंपस में समय बिताएंगे। ये देखिए ताल तलैया है, तो यहाँ पर ताल तलैया आपको बंगाल में पूरे में बहुत मिलेगा। तो ये जो है हम लोग अब जो है ये बाहर की ओर जा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर इतना अच्छा ये किया गया है शिल्पकारी। तो आपको यहाँ शिल्पकारी आपको बहुत सारा मिलेगा। यहाँ नहर बना हुआ है, तो शिल्पकारी आपको यहाँ पर बहुत मिलेगा। एक नेचर्स भी शिल्पकारी का एक अलग यहाँ पर ये है म्यूजियम। देखिए यहाँ पर नहर भी बन रहा है, आप देख सकते हैं। ये सीढ़ी का रास्ता है घर जो है कि ये आपका
भट्ट। इधर कौन सा इलाका है? ये सब कैंपस का ही है सर। कैंपस ही है। तो आप देख सकते हैं लोग यहाँ पर जो है ये कैंपस का नज़ारा, बहुत बड़ा कैंपस है ये। और यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। तो पहले एक चक्कर इसका काटेंगे और तब फिर जो है यहाँ से चले जाएंगे आपका सारा। देखिए छोटा छोटा दुकान है, यहाँ पर नहर है बन रहा है और बगल में दुकान है। तो ये जो है कि सोनाझुरी रेस्टोरेंट है यहाँ पर खुला हुआ। तो आप कहीं भी ये सोनाझुरी है, सोनाझुरी हैं, ये सोनाझुरी बाजार मेला लगता है यहाँ पे। यहाँ पर मेला लगता है। सोनाझुरी है का इलाका है ये। यहाँ पर शनिचर के दिन हाट लगता है ना, मंगलवार से। तो मंगलवार को भी लगता है, शनिचरवार को भी लगता है। वैसे तो आजकल मार्केट बना हुआ है इसलिए और भी दिन लगता है। ये देखिए जो है, लेकिन मूलतः शनिचर की चीज़ें लगता था। नहर बना हुआ है, सोनाझारी इलाका है। तो देखते रहिए चैनल। देख रहे हैं शनिवार हाट है। तो यहाँ पर जो है अभी बंद है, फिर खुलेगा ये। तो यहाँ पर देखिए मुझे लगता है सोनाझारी हाट बोलते हैं इसको। तो ये वही इलाका है और यहाँ पर बहुत सारा विलेज रिसोर्ट भी है जहाँ पर कि आप रुक सकते हैं। तो ये अंदर में जो आप देख रहे हैं इधर पूरा विश्व भारती है और चारों तरफ ये जो है ये नहर बना हुआ है। तो हम लोग अभी इसका चौहद्दी में पूरा चक्कर काट रहे हैं। अभी शनिवार हाट देखे हम लोग और जो है कि आगे देखिए बहुत सारा रिसोर्ट खुला हुआ है। देखिए हम लोग रिसोर्ट है, इधर भी रिसोर्ट बन रहा है। तो ये सब आप यहाँ पर चलाइएगा तो ये सब का नज़ारा मिलेगा। और अंदर में जो आप देख रहे हैं पूरा का पूरा विश्व भारती का इलाका। तो ये जो है देखिए इसके चारों तरफ हम लोग चक्कर काट रहे हैं, इलाका है। तो हम लोग एक चक्कर लगवा दे रहे हैं शांति निकेतन का और ये तो फिर डिटेल एक एक चीज़ करके हम लोग देखेंगे यहाँ पर। लेकिन ये देखिए अभी हम लोग को जो है सीधे जाएगा तो कहाँ जाएगा वो? इधर नहीं जाएगा, उधर कहीं नहीं जाएगा, वो उधर बुटीक रिसोर्ट है ना। उधर सामने में जो है बुटीक रिसोर्ट है। तो रिसोर्ट हम लोग जो है कि बाद में देखेंगे। पहले चलिए फिर से आपको शांति निकेतन वाले रोड में हम लोग इधर से अब चक्कर कटवाए। ये जो देख रहे हैं फिर से शांति निकेतन अंदर घुसेंगे ताकि आपको आइडिया लग जाए कि कितना बड़ा जगह है ये। और ये देखिए आप इस प्रकार से जो वीडियो नहीं देखे होंगे, ये नहर चारों तरफ से है इसको। और हम लोग फिर से घुसेंगे ये जो है कि अंदर और शांति निकेतन में देख रहे हैं। तभी तो ये पसंद आया होगा जगह ना। देख रहे कितना सोनाझुरी का जंगल है। ये सब जो जंगल एरिया है तो यहीं पर जब रुके होंगे तो उनको लगा होगा कि यहाँ पर बन सकता है। तो जो है कि ये सोचिए इतनी अच्छी परिकल्पना थी इनकी कि आज जनरेशन याद करता है। और ये बहुत बड़ा ट्रेजर हो गया है इंडियंस के लिए कि कितना अच्छा जगह है। यहाँ पर आइएगा आपको पूरा मानसिक शांति मिलेगा। इन जंगलों में बैठिएगा, सोचिएगा, विचारिएगा क्या खोया क्या पाया जग में। तो आपको बहुत कुछ उत्तर मिलेगा, खुद को पहचानने का, समझने का एक मौका मिलेगा। तो ये सोनाझारी का जंगल है और इसके अंदर में ही वो आपका सब शांति मिलेगा। तो ये जो है और यहाँ पर एक नेचर्स, अभी हम लोग जो आ रहे थे नहर के किनारे तो आपको एक नेचर्स का शिल्पग्राम भी मिला जिसमें कि नेचुरल जो आकृति बना हुआ है उसको कोई बनाया नहीं है, वो नेचुरल जो बना है वही चीज़ आपको दिखाता हुआ। देखिए इधर चारों तरफ जंगल है और पूरा जंगल का इलाका है और बीच में जो है कि रोड बना हुआ है और इसी के अंदर में जो है आपका विश्व भारती की स्थापना की गई थी। तो ये जो है आपका आप देख सकते हैं। तो यही शांति निकेतन है। हम लोग आपको बाहर से दिखा रहे हैं, अंदर से अलग अलग करके अलग अलग चित्र भी आपको दिखाएंगे। ये देखिए अंदर से आप बाहर से आप अंदर का नज़ारा देख सकते हैं शांति निकेतन का। ये हम लोग आपको टूर करा दिए पूरा शांति निकेतन चारों तरफ से घुमा के दिखा दिए। ये देखिए वट वृक्ष है, कितनी जड़ें हैं इसकी। और ये अंदर में वही शांति निकेतन का अलग अलग विभाग बना हुआ है, तो आप देख सकते हैं। तो जो है कि ये देखिए, तो ये हम लोग चारों तरफ से इसको राउंड कर रहे हैं शांति निकेतन को। और फिर से अंदर घुसेंगे और आपको फिर से दिखाएंगे।
तो ऐसा आप जनरली वीडियो नहीं देखते होंगे, क्योंकि लोग केवल उन जगहों पर जाता है जहाँ पर कि कुछ देखने को होता है, लेकिन ये उन जगहों पर कैसे पहुँचना है ये सब चीज़ तो नहीं दिखाता। ये देखिए शिक्षा सत्र विश्व भारती है ये, और यहाँ पर देख रहे हैं लोग स्टूडेंट निकल रहे हैं यहाँ से जो है। और आपको ये पूरा का पूरा विश्व भारती का इलाका है, अलग अलग बिल्डिंग्स है, अलग अलग चीज़ है। और देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैदान है, प्लेग्राउंड बना हुआ है। तो और फिर से घुसेंगे, देखते रहिए। चलो शांति निकेतन बोलपुर में घुस रहे हैं। वेलकम टू बोलपुर शांति निकेतन लिखा हुआ था। तो अब जो है कि हम लोग ये फिर से आपको अंदर का नज़ारा दिखला रहे हैं। ये छोटी छोटी दुकानें आपको मिलेंगी यहाँ पर। और जो है कि इस बार हम लोग डियर पार्क भी जाएंगे, और भी जो चीज़ मिलेगा उसको हम लोग रुक करके देखेंगे। यही है शांति निकेतन। और यहाँ पर जब हम आपको बाहर लेके गए थे तो वहाँ पर कोरोना झड़ी जंगलों के पास में शनिवार हाट था, लेकिन वो तो हाट अभी बंद था, लेकिन आपको सब हम लोग दिखाए। तो यहाँ ज़रूर आइए, असीम मानसिक शांति की अनुभूति होगी आपको। तो ये जो है हम लोग फिर से अंदर जा रहे हैं, देखते हुए चैनल। ये देखिए यहाँ पर ये बना हुआ है, तो ये जलाशय बनाया जा रहा है। तो ये देखिए यहाँ पर शांति निकेतन बाएं साइड में है। यहाँ से हम लोग अंदर की ओर मुड़ेंगे, और ये हम लोग पूरा एक चक्कर काटे थे, फिर से काट रहे हैं। ये देखिए शांति निकेतन के अंदर हम लोग शांति निकेतन जाएंगे। शांति निकेतन आइएगा तो आपको ये शिल्प ग्राम मिलेगा। ये 9:30 बजे खुलता है और 9:30 से 5 बजे शाम तक ये खुला रहेगा। और इसमें एंट्री चार्ज है एडल्ट का 20 रुपया, कैमरा लेके जाइएगा तो 50 रुपया लगेगा। तो ये आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर ज़रूर आइएगा। और यहाँ पर देखिए आपको पूरा इसे दिखाते हैं। अभी तो ये बंद है, तो फिर ये जो है आपको इसका टाइम जब खुलेगा तो उस समय हम लोग इसको फिर से देखेंगे। अभी तो तारापीठ जाएंगे। तो ये शिल्प ग्राम है, तो यहाँ पर ज़रूर आइए आप। और ये सृजन शिल्प ग्राम में आकर के उन चीज़ों को निहारिए जो इंसान जब मन में कल्पनाएं करता है अलग अलग सौंदर्य बोध का, तो वो सारा चीज़ को करीब से जानने का मौका है। पूरी मानवता ने अभी तक जो जो यात्राएं की हैं, वो आपको उसकी झलक आपको दिख जाएगी। भारतीय संस्कृति की झलक अलग अलग शिल्पकारों में के द्वारा बुना गया जो ये जो शिल्प है, ये जो उकेरी गई आकृतियाँ हैं, ये कहीं न कहीं मन के भावों को ही अभिव्यक्त करती हैं। तो इंसान और सामने बुद्ध का स्टैचू आपको लगेगा, दिखलाई पड़ेगा। तो सब हम लोग ये सब देखेंगे, लेकिन ये हम तब देखेंगे जब अभी तारापीठ से लौटेंगे। तो अभी चूँकि राह में मिला था तो हमको लगा कि क्या पता कोई छूट जाए, मौका मिले ना मिले, इसलिए मैंने सोचा कि ये आपको अलग से भी यहाँ से दिखा था। ये देखिए ये शिल्पग्राम का नज़ारा, ये अंदर शिल्पग्राम है, आप देख सकते हैं। इसी ढंग से यहाँ पैदल घूमना है, और नहीं तो फिर ये मिलता है आपको हवाई मिलेगा। तो ये शिल्पग्राम में आपको ये सब देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ज़रूर आइए और इससे समझिए कि भारतीय संस्कृति कितनी गहरी है, और इससे आपको बहुत कुछ। यहाँ पर एक प्रकृति भवन भी है, तो प्रकृति भवन भी हम लोग जाएंगे। वर्ल्ड यूनिक नेचुरल आर्ट म्यूजियम फ्री पार्किंग, तो वो आपको सब यहाँ पर हम लोग दिखाएंगे। तो अभी फ़िलहाल जो है जा रहा हूँ तारापीठ, तो आप देखते रहिए चैनल। ये